बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रिजाइन देकर बांग्लादेश से इंडिया भाग जाती हैं। इनके बेटे के मुताबिक अब ये पॉलिटिक्स में कभी वापस नहीं आएंगी। प्रोटेस्टर्स उनके सरकारी घर में हल्ला बोल देते हैं। इनको आर्मी का हेलीकॉप्टर वहां से ले जाता है। लोग इनके सरकारी घर में तोड़फोड़ करते हैं और जिसका जो दिल करता है वो वहां से चीजें उठा लेता है। कोई फर्नीचर ले जाता हुआ नजर आता है तो कोई महंगी महंगी पेंटिंग्स, कुछ लोग पंखे उठाते हैं, कोई टीवी लेके जा रहा होता है, कोई मुर्गियां उठा लेता है और एक बंदा तो मटन बनाने के लिए पूरा बकरा ही उठा लेता है। शेख हसीना पिछले 15 सालों से बांग्लादेश में रूल कर रही थी और अवाम इनसे बहुत ही तंग होती है, खास तौर पे स्टूडेंट्स। पूरे बांग्लादेश में बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कर दिया जाता है। गवर्नमेंट मोबाइल सर्विसेज को भी सस्पेंड कर देती है। ये प्रोटेस्ट बहुत ही खौफनाक मोड़ ले लेता है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट अपनी आर्मी को बच्चों के सामने खड़ा कर देती है और वो कर्फ्यू डिक्लेयर कर देते हैं। आर्म फोर्सेस असल में फायर भी करती हैं। करीब 280 से ज्यादा बच्चे मर गए थे और हजारों जख्मी हो जाते हैं। जिन लोगों ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी उनके स्टैचूज को भी लोग तोड़ देते हैं। आखिर क्यों इतनी नफरत बढ़ गई है लोगों के दिलों में गवर्नमेंट और अपनी आर्मी को लेकर? इसका जवाब है हाई कोर्ट का सिर्फ एक फैसला। बांग्लादेश में ये सब हो रहा था सिर्फ जॉब के कोटा सिस्टम के पीछे। इस कोटा सिस्टम में नाइंसाफी वाली बात ये है कि 100% जॉब में से सिर्फ 44% जॉब ही आम आवाम को मिलेगी। बाकी 55% जॉब्स को रिजर्व कर दिया जाता है। किनके लिए किया था? वो ये लोग हैं। जैसे आपको पता है कि बांग्लादेश आजादी से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, यानी ईस्ट पाकिस्तान। कुछ पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से ईस्ट पाकिस्तान आजादी चाहता था वेस्ट पाकिस्तान से। दोनों ही तरफ मिलिट्री आमने सामने होती और ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन जाता है। बांग्लादेश को उस वक्त आजादी दिलवाई थी शेख मुजीबुर रहमान ने, जो शेख हसीना वाजिद के फादर हैं। जिन जिन फ्रीडम फाइटर्स ने बांग्लादेश को आजाद करवाने में मदद की थी उनको बहुत बड़ी फेवर दी जाती है इस जॉब कोटे में। साल 1972 में ही 30% सीट्स को फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्व कर दिया जाता है कि इन लोगों ने मुल्क आजाद करवाया था तो इनके लिए इतना तो बनता ही है। जब इन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे बड़े हुए और उनके भी जॉब करने का टाइम आया तो 1997 में फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी सेम कोटे को एक्सटेंड कर दिया जाता है। और जब उन फ्रीडम फाइटर्स के पोते भी जॉब करने की उम्र को पहुंच गए तो 2010 में उनके लिए भी इस 30% रिजर्व कोटे को एक्सटेंड कर दिया जाता है। इस कोटा सिस्टम की असल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है। 30% जॉब उन फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चों के लिए जो बांग्लादेश के लिए लड़े थे। 10% डिसएडवांटेजियस डिस्ट्रिक्ट के लिए, मतलब ऐसी जगहें जो ज्यादा डेवलप नहीं है। 5% एथनिक माइनॉरिटीज के लिए, 10% औरतों के लिए और 1% उन लोगों के लिए जो माजूर हैं। ये टोटल में 56% रिजर्व जॉब बनती हैं। बाकी बची हुई 44% जॉब की डिस्ट्रीब्यूशन मेरिट पर होगी। 2013 में इस कोटा सिस्टम के खिलाफ एक मूवमेंट भी हुई थी, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं होता गवर्नमेंट पे। 2018 में आजादी दिलवाने वाले फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे भी बूढ़े हो गए थे और उनके पोते कोटा सिस्टम का मजे से फायदा उठा रहे थे। पूरे मुल्क में हर साल लाखों लोग ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं और मार्केट में सिर्फ 44% जॉब्स ही अवेलेबल हैं आम लोगों के लिए। स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट बाहर निकल आते हैं सड़कों पे गवर्नमेंट से डिमांड करने के लिए कि इस कोटे सिस्टम को पूरे तरीके से खत्म किया जाए। प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गया था और मजबूरी में आकर गवर्नमेंट अक्टूबर 2018 को इस रिजर्वेशन को खत्म कर देती है कुछ जॉब्स के लिए और उस टाइम प्रोटेस्टर्स खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके पोतों में से 7 बच्चे हाई कोर्ट चले जाते हैं और इस कोटा सिस्टम के रिमूवल के खिलाफ पिटीशन फाइल करते हैं कि जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए कोटा हटाया है वो डिसरिस्पेक्ट है इनके बाप दादाओं की कुर्बानियों के लिए। ये फुल इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं और डिमांड करते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स के कोटा सिस्टम को दोबारा से रिज्यूम किया जाए। 5 जून 2024 को हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि ये फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे सही कह रहे हैं और हाई कोर्ट फ्रीडम फाइटर्स के कोटे को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवा देता है। इसके बाद पूरे मुल्क में दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है 2024 बांग्लादेश कोटा रिफॉर्म मूवमेंट की। शुरू में तो ये प्रोटेस्ट सिर्फ यूनिवर्सिटीज के बच्चे और टीचर्स करते हैं, लेकिन ईद की छुट्टियों के बाद ये प्रोटेस्ट पूरे मुल्क में फैलना शुरू हो जाता है। इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स, टीचर्स और ग्रेजुएट्स के अलावा ओपोजिशन पार्टी भी शामिल हो जाती है। इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आर्म्ड मिलिट्री को भी बुलाया जाता है। टीयर
गैस, रबर बुलेट, साउंड ग्रेनेड्स का प्रोटेस्टर पर इस्तेमाल किया जाता है। तमाम यूनिवर्सिटीज और स्कूल को आर्मी बंद कर देती है। गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन करती है, जिसकी वजह से 280 से भी ज्यादा बच्चे मर जाते हैं और हजारों जख्मी होते हैं। शेख हसीना तो प्रोटेस्टर्स को दहशतगर्द बोल रही थी। प्रोटेस्टर्स की डिमांड हुकूमत के सामने ये थी, पहला जो एग्जिस्टिंग कोटा सिस्टम है उसको कैंसिल करो। दूसरा के पार्लियामेंट में एक नया लॉ पास करो जिसमें अगर कोटा सिस्टम रखना भी है तो वो सिर्फ 5% हो, बाकी 95% जॉब्स मेरिट पर हो। इस प्रोटेस्ट में वायलेंस की वजह से प्रोटेस्टर्स की डिमांड और बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि शेख हसीना खुद आकर पब्लिक में माफी मांगे और जो बच्चे मरे हैं इस प्रोटेस्ट में उनका जिम्मेदार अपने आप को ठहराएं, और साथ ही जिन पुलिसमैन ने इस प्रोटेस्ट में लोगों को मारा है उनको भी कानूनी सजा दी जाए। जिस तरह तुर्की की अवाम अपने हक के लिए लड़ी थी और जीती थी, श्रीलंका की अवाम अपने हक के लिए लड़ी थी और जीती थी, इसी तरह बांग्लादेश की अवाम भी अपने हक के लिए लड़ती है और जीत जाती है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रिजाइन देकर बांग्लादेश से भाग जाती हैं और लोग इस बात पर जश्न मनाते हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा बांग्लादेश के साथ। निगरान हुकूमत किस तरह आएगी अभी ये देखना बाकी है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ पब्लिक में आकर बताते हैं कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है कि कहीं मिलिट्री ना टेक ओवर कर ले पूरे मुल्क पे, जैसा कि पास्ट में हुआ था। स्टूडेंट एक्टिविस्ट ये बोल रहे हैं कि हम मिलिट्री के रूल्स को रिजेक्ट करेंगे और आर्मी इस कंट्री को टेक ओवर कर ले, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो भी पसंद आएगी कि किस तरह ये औरत 3000 साल पहले पैदा हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।